दोस्तों, चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में ये 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। जम्मू कश्मीर में तीनों चरणों में, जबकि हरियाणा में 1 चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, यानी रिजल्ट का दिन है। ऐसा माना जा रहा था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। और महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव की घोषणाओं के बाद ही विपक्षी दलों ने राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा बहाल किए जाने की मांग की है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले बीते 10 साल में सरकार ने कई अथक प्रयासों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास एक नया युग शुरू किया है। विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेगा, जिससे क्षेत्र के लिए विकास के एक नए दौर का द्वार खुलेगा। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि चुनाव में सक्रिय रूप से भाग ले और बड़ी संख्या में मतदान करके ऐसी सरकार बनाए जो शांति और विकास को बनाए रखे और युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बने, जिससे आप हमको कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं और आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे। अब बढ़ते अपने आज की खबर की तरफ। विपक्षी दलों ने क्या कहा? जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को रद्द करते हुए जब जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तभी से घाटी के प्रमुख दल राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहे हैं। अब चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा बहाल किए जाने की मांग फिर से दोहराई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड आए, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा हो। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां चाहती हैं कि ये होना ही चाहिए। भारत सरकार का ये वादा है कि स्टेटहुड होगा, पूरा स्टेटहुड होगा। उन्होंने कहा कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा तब वे सीट छोड़ देंगे और उनकी जगह उनका बेटा उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेगा। उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, जम्मू कश्मीर को अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार है। केंद्र सरकार के हालिया कदम से उपराज्यपाल की शक्तियों को और बढ़ाया है और विधिवत निर्वाचित राज्य सरकार की शक्तियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की। ये लोग एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ है। दोस्तों, क्या एक मजाक सी बात नहीं लगती है कि जो बात मोदी जी खुद प्रधानमंत्री होके लाल किले से कहते हैं, उस पर उनकी सरकार और उनका सरकारी प्रशासन अमल नहीं करता है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने क्या कहा? पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, हम चुनाव का स्वागत करते हैं, पर हमारे कुछ सवाल हैं। हम जानते हैं कि जो रियासत का सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, वहाँ से पिछले 5 साल में हमें केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है। उन्होंने पूछा, मेरा सवाल ये है कि जो चुनाव 6 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो इतनी देरी से क्यों हो रहे हैं? आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हर तबके के लोग तंग हैं, क्योंकि यहाँ नौकरशाहों का राज है। यहाँ ऊपर से लाकर लोग बिठाए गए हैं जो वायसराय की तरह काम करते हैं। दोस्तों, वायसराय कहते हैं अंग्रेजों के टाइम पे जो जनरल होते थे या अधिकारी होते थे, उनकी कोई राजनीतिक जवाबदेही नहीं है। हमारा मानना है कि जिस स्टेटस का स्पेशल स्टेटस वहाँ चुनाव करवा कर आप ये क्यों नहीं जताना चाहते हैं कि आप एहसान करा रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। चुनाव किसी भी मजबूत लोकतंत्र का अभिन्न अंग होते हैं। घाटी के कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत भी किया है। पहले कांग्रेस में रहे डेमोक्रेटिक एग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, हमें पूरी आशा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा, हमें पूरी आशा है कि मतदाताओं, नेताओं, उम्मीदवारों और प्रचार करने वाले लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पीडीपी नेता मोहम्मद इकबाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में
लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी जम्मू कश्मीर में लोगों की भागीदारी होगी। दोस्तों, राजनीतिक उठापटक को भी समझे। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव दिसंबर 2014 में हुए थे। हालांकि कोई भी पार्टी राज्य में बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। पीडीपी ने सबसे ज़्यादा 28 सीटें जीती थी, भाजपा को 25 सीटें मिली, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी या जीती थी। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार तो बना ली, लेकिन दोनों दलों में मतभेदों के चलते ये सरकार अपने 5 साल भी पूरे नहीं कर सकी। महबूबा मुफ्ती ने 19 जून 2018 को इस्तीफा दे दिया था। मुफ्ती के सरकार गिराने के बाद से राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो सके और उपराज्यपाल का शासन लगा दिया गया। तब से राज्य में बार बार राजनीतिक दल चुनाव की मांगों को उठाते रहे हैं, लेकिन चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया। बीते 5 सालों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां थमसी गई थी और राज्य के राजनीतिक दलों ने सरकार पर उपराज्यपाल शासन को लंबा खींचने के आरोप भी कई बार लगाए। जम्मू कश्मीर में इस समय कोई राजनीतिक गठबंधन भी नहीं है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा। 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद संसद ने राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया। उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया गया था। टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। राजनीतिक दलों के नेताओं समेत हजारों लोगों को ये तो हिरासत में ले लिया गया था या फिर गिरफ्तार किया गया या नजरबंद कर दिया गया अपने घरों में। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के कई लाख जवानों को तैनात किया गया। 2G इंटरनेट को कुछ महीने बाद जनवरी 2020 में हालांकि बहाल कर दिया गया, जबकि 4G इंटरनेट को फरवरी 2021 में बहाल किया गया। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद उसे चुनौती देते हुए कई सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया था। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा था। लेकिन साथ ही सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है उतनी जल्दी कर देना चाहिए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजनीति किस ओर करवट लेगी ये तो हम आपको धीरे धीरे अपनी वीडियो के माध्यम से बताते ही रहेंगे और आगामी चुनाव में रिजल्ट क्या होगा ये तो आम जनता ही जाने। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की देश प्रदेश और जम्मू कश्मीर की राजनीति पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और अन्य राजनीतिक खबरों के साथ, उनके कुछ और पहलू होंगे। अभी आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद।